नमस्ते, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय इंग्लिश मित्र। आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन में फॉर, ऑफ एंड टू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जब भी हमारे सेंटेंस में किसी के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए सिखाती हूँ, अब इस मेरे सेंटेंस में के लिए आया, तब वो होता है फॉर। आई टीच हियर फॉर यू। ओके, इसी तरह से अब थोड़े से पॉइंट्स लिखे हुए ताकि आपके लिए आसान बन जाए। पर्पज, पर्पज यानी उद्देश्य के लिए, यानी किसी पर्पज के लिए जब हम कुछ करते हैं, जैसे कि दिस पेन इज फॉर राइटिंग, यह पेन राइटिंग के लिए है। दिस चैनल इज फॉर लर्निंग इंग्लिश, अब ये भी एक उद्देश्य कि ये चैनल किसके लिए है, तो ये इंग्लिश सिखाने के लिए या सीखने के लिए। लर्न यानी सीखना, सीखने के लिए है। रेसिपिएंट, अब रेसिपिएंट का मतलब होता है किसी के लिए। जब हम कोई कुछ काम करते हैं किसी के लिए, जैसे कि आई विल बेक केक फॉर माई सन, अब मेरे सेंटेंस में हुआ कि मैं मेरे बच्चे के लिए केक बेक करूंगी। यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल। दिस गिफ्ट इज फॉर माई मदर, अब देखिए यहाँ पर फॉर आया है क्योंकि यह गिफ्ट मेरी मदर यानी माता के लिए है। शी कुक्स फॉर हर फैमिली, वह अपने फैमिली यानी परिवार के लिए पकाती है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरे पिता अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, तो सेंटेंस कैसे होगा इंग्लिश में? यस, ट्राई कीजिए। शी के बदले हम लिखेंगे माय फादर वर्क्स फॉर हिज फैमिली, या फिर फॉर अस, हमारे लिए, तो वहां पर फॉर का यूज होगा। करेक्ट। ड्यूरेशन यानी समय की अवधि के लिए होता है इस्तेमाल। आई वेटेड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे इंतजार किया था, मैंने 2 घंटे इंतजार किया था। ओके, अब यही सेंटेंस में अगर मैं बोलती हूँ कि वह 5 घंटे के लिए खेलता रहा, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? ही प्लेड फॉर 5 hours, तो वहां पर भी हम ये फॉर को यूज करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए। अब ही वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग, अब ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि उसे पनिशमेंट हुई, किसके लिए? चीटिंग करने के लिए, उसे चीटिंग की थी इसलिए उसको पनिशमेंट हुई थी। अब देखिए ये सेंटेंस में क्या बताता है? कारण, रीजन। ओके, तो वहां पर उसका रीजन क्या है, उसको क्या हुआ, पनिशमेंट क्यों हुआ? तो चीटिंग के लिए, फॉर। ओके, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली अर्ली, अभी यहाँ पर ये जो फॉर यूज हुआ है ये हुआ है लक्ष्य के लिए। वो उसका लक्ष्य क्या है? दिल्ली के लिए निकलना, जल्दी निकला, तो वह दिल्ली के लिए जल्दी निकला। इसी तरह से हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आप इस फॉर को इतना याद रखिए, सिर्फ फॉर का मतलब होता है के लिए, तो आपके सेंटेंस में जहां पर भी हम के लिए इस्तेमाल करेंगे वहां पर आप फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर। अब देखिए हम सीख रहे हैं ऑफ। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, की या फिर के। अब इनको सेंटेंस में हम यूज करते हैं। द नेम ऑफ ए बॉय इज शौर्या, अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? लड़के का नाम का, देखिए आ गया, लड़के का नाम शौर्या है। करेक्ट।
द डोर ऑफ द रूम इज ओपन. रूम का दरवाजा खुला है. तो का आ गया यहाँ पर. आई एट अ पीस ऑफ केक. मैंने केक का टुकड़ा खाया था. ओके. अ कप ऑफ टी. चाय का एक कप या फिर प्याला. करेक्ट. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल वुड यानी लकड़ा का बना है. शी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग. वह काम करके थक गई है. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. यह अंगूठी रिंग सोने की बनी है. ही इज ए मैन ऑफ करेज. साहस. करेज यानी साहस. वह व्यक्ति साहस का है यानी उसमें साहस भरा हुआ है. यानी जब भी हम का यूज करेंगे, अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगी कि का कैसे मालूम पड़ेगा. अब देखिए, जैसे कि हम बोलते कि मैंने चॉकलेट का केक बनाया, तो हम वो सेंटेंस को कैसे बोलेंगे. आई मेड अ केक ऑफ चॉकलेट. तो यहाँ पर का ऑफ आ गया. हम सीखेंगे टू. अब टू का मतलब होता है की ओर या फिर को. यानी किसी डायरेक्शन मूवमेंट बताना हो तो भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि देखो, डायरेक्शन या फिर मूवमेंट की ओर. आई एम गोइंग टू स्कूल. अगर मुझे कहना है कि यहाँ पर मैंने कहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रही हूँ. मुझे बताना है कि वह मार्केट जा रही है, तो वो सेंटेंस कैसे होगा. यस, शी इज गोइंग टू मार्केट. उसी तरह से शी वेंट टू गुजरात. अब ये यहाँ पर ये टू का काम क्या है. गुजरात की ओर गई थी या फिर वो गुजरात गई थी. लेकिन सिर्फ वेंट गुजरात बोलेंगे तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. यहाँ पर टू आना जरूरी है. अब ये देखिए, ये प्लेस है, तो ये जब भी हम गोइंग गो का फॉर्म वेंट गोइंग ये लगाते हैं तो वहाँ पर टू आना जरूरी होता है, क्योंकि वह टू दिशा बताता है. अब किसी पर्सन को हम बताते हैं, व्यक्ति के बारे में. अब जैसे कि गिव दिस क्लोथ्स टू. अब ये टू यहाँ पर क्या काम कर रहा है. को. नीडी पीपल. नीडी यानी जरूरतमंद. पीपल यानी इंसान. गिव देना. जरूरतमंद लोगों को ये कपड़े दे दो. अब ये कपड़े यहाँ पर क्लोथ्स ऐसे इसलिए कपड़े बहुवचन हो गया. ओके. तो जरूरतमंद इंसान को कपड़े दे दो. ब्रिंग सम वाटर टू ड्रिंक. पीने के लिए पानी लाओ. ब्रिंग यानी लाना. अशोक केम हियर टू मीट मी. अशोक मुझसे मिलने यहाँ आया. अब यहाँ पर सब को का काम कर रहे हैं. आई वेंट टू द शॉप टू बाय मिल्क. अब देखो यहाँ पर दो बार टू है. मैं शॉप गई थी. अब देखिए, मैंने बताया आपको गो या वेंट के साथ टू आता है क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है. क्यों गई. तो दूध खरीदने. अब यहाँ दूध को खरीदने ऐसे बोल सकते हैं. या फिर मैं चलो दूध के बदले में इस्तेमाल करती हूँ कि मैं शॉप गई थी ड्रेस खरीदने. तो भी मेरा सेंटेंस क्या होगा. आई वेंट टू द शॉप टू बाय क्लोथ्स या फिर टू बाय ड्रेस. तो यहाँ पर ये प्रिपोजिशन का होना जरूरी होता है हर सेंटेंस में, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रिपोजिशन यानी वो हमारी पोजीशन बताता है. हमारे जो हम कार्य करते हैं सेंटेंस में, तो उस नाउन का पोजीशन बताता है. इसीलिए वहां पर हर कोई प्रिपोजिशन का होना जरूरी है. अगर प्रिपोजिशन सेंटेंस में नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता ठीक से. ओके. तो इसीलिए हम हर वीडियो में
प्रीपोजिशन सीख रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमने फॉर ऑफ टू किया है, पिछले वीडियो में हमने ऑन इन का यूज़ किया था। तो अगले वीडियो आप देखते रहिए। मेरे हर वीडियो, अभी मैं प्रीपोजिशन सीरीज चल रही है, प्रीपोजिशन जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल या हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप सेंटेंसेस इनके साथ बना पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लिखिए और बेल आइकन को क्लिक करने के लिए मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन, keep learning, keep watching and keep practicing. Thank you.